नमस्कार मित्रों, अभी आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल जैसलमेर दर्शन। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी KVS नए एडमिशन शेड्यूल निकाला है। ये एडमिशन शेड्यूल 2021 से लेकर 2022 तक के बीच का है और इसमें कक्षा 1 से लेकर कक्षा 11 तक के प्रवेश की सूचना हमें दी गई है। अगर आपको ये शेड्यूल PDF के रूप में लेना है तो हम इसकी जो साइट है उस साइट पे जाएंगे और जैसे ही हम साइट पे जाते हैं तो एडमिशन ऑफर गाइडलाइंस जैसे हम क्लिक करते हैं तो सामने हमें शेड्यूल दिख जाता है और शेड्यूल के बिल्कुल ही सामने है आपके डाउनलोड का ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, डाउनलोड का ऑप्शन जैसा कि आपको एरो दिखा रहा है और इस पर आप क्लिक करके ये जो शेड्यूल है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो के द्वारा पूरी जो प्रक्रिया है वो आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले तो प्रवेश के लिए विज्ञापन। जी हाँ दोस्तों, जो विज्ञापन निकालने की जो तारीख इन्होंने तय की थी वो था 4th वीक ऑफ मार्च 2021 और उसी के दौरान इन्होंने अपनी विज्ञप्ति जारी कर दी है। ऑनलाइन देखिए, समाचार पत्रों में देखिए और सभी तरह से इन्होंने इसी मार्च के अंत में आपके प्रवेश की तिथि जारी कर दी है। अब जो सबसे बड़ा प्रश्न बनता है कि केवी में जो एडमिशन है वो सबसे पहले इन्होंने जो अपनी सूची बनाई है और सूची के अंतर्गत कक्षा 1 के लिए पंजीकरण अर्थात क्लास फर्स्ट के लिए रजिस्ट्रेशन का प्रावधान रखा और ये जो रजिस्ट्रेशन है ये प्योरली ऑनलाइन है। ये ध्यान रखने की योग बात है कि ऑनलाइन है और ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाएगा ये भी हम आगे आपको अगली वीडियो में बताएंगे। ये जो ऑनलाइन प्रक्रिया है वो 1 अप्रैल 2021 से शुरू हो रही है सुबह 10 बजे से। 10 बजे से ये साइट ओपन हो जाएगी और इसमें आप अपना पंजीकरण रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और कक्षा 1 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की जो अंतिम जो तिथि है वह भी बहुत ही ध्यान रखने योग्य है। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि उसी अंतिम तिथि पर ही फॉर्म भरते हैं, तब तक साइट पे बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है और परिणाम स्वरूप ये होता है कि साइट हैंग होने लगती है। तो उससे बचने के लिए हमें कोशिश ये रहनी चाहिए कि कुछ दिन पूर्व ही हमें हमारा फॉर्म जो है वो सबमिट कर देना चाहिए और उसकी जो अंतिम तिथि है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो है 19 अप्रैल 2021 शाम 7 बजे तक। जी हाँ दोस्तों, शाम 7 बजे तक। और आप इसका इंतजार ना करें और जल्दी ही इसको भरने का प्रयास करें। अब आप गौर से देखेंगे कि इसमें वरीयता सूची कैसे बनती है। तो उसमें देखिए, सबसे पहले तो उन लोगों का जो शिक्षा के अधिकार के तहत चयनित होते हैं वो सीटें होती हैं। उसके बाद सेवा श्रेणी की 1 से लेकर 8 तक की सीटें सम्मिलित होती है और उसके उपरांत आरक्षित कोटे की सीटें भी होती है और उसके बाद जो बच जाती है वो रिक्त सीटें होती है। और इस प्रकार से इस पूरी प्रक्रिया के तहत चयन की एक सूची बन जाती है और उसी सूची के आधार पर आपका चयन होता है कि आप किस में आते हैं। सबसे पहले तो RTI, जिसके अंतर शिक्षा के अधिकार के तहत बच्चों का चयन किया जाता है। सेकंड के अंतर्गत सेवा श्रेणी आ जाती है, उसका वरीयता क्रम 1 से लेकर 8 तक है और उसके बाद आरक्षित सीटों से भरी जाने वाली सीटों के बाद जो सीटें बच जाती है उनकी सूची की जाती है। और इसके लिए इन्होंने एक तारीख निर्धारित कर रखी है कि पहली जो लिस्ट है वो कब निकलेगी। प्रवेश जब हम पंजीकरण फॉर्म भर देंगे कक्षा 1 के लिए, उसके बाद एक लिस्ट निकलती है, वो है फर्स्ट लिस्ट, जो निकलेगी आपके 23 अप्रैल को। जी हाँ दोस्तों, फ्राइडे का दिन है, 23 अप्रैल 2021 को पहली जो लिस्ट है वो निकाल दी जाएगी। पहली लिस्ट में जिन लोगों का चयन हो जाता है उनको लिस्ट निकाल दी जाती है और उसके बाद मान लीजिए कुछ लोग 2-3 जगह फॉर्म भरते हैं या इसमें से नहीं आना चाहते, कोई केवी एयरफोर्स की जगह केवी डबला चला जाए, मतलब अदर स्कूलों में चला जाए,
तो रिक्त हो जाती है। तो फिर सेकंड जो लिस्ट बचेगी निकलेगी, वो जो सेकंड लिस्ट निकलेगी वो 30 अप्रैल को निकलेगी। अर्थात जिन लोगों ने इसमें प्रवेश नहीं लेता है तो जो शेष सीटें बच जाती है उसे सेकंड के रूप में डिक्लेयर करेंगे, और तीसरी जो लिस्ट होगी जो बची हुई सीटों की वो 5 मई को निकलेगी। और इस प्रकार से ये 3 जो शेड्यूल दिए हुए हैं वो शेड्यूल है, पहली लिस्ट, सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट। अब देखिए कि सेवा श्रेणी वरीयता क्रम में चयनित विद्यार्थियों की सूची का प्रदर्शन व प्रवेश आदि आरक्षित वर्ग की सीटों को सुरक्षित रखते हुए रिक्त हो। अगर उसके बाद भी रिक्त हो तो क्या होगा, 3 तारीख से लगा के 3 मई से लगा के 5 मई के बीच में एक 3 दिन दिए जाते हैं कि आप आइए और अपना जो जो रिक्त है उसके अंदर आप अपना प्रवेश करवा सकते हैं। और इसी के साथ साथ ध्यान रखने योग्य बात ये होती है कि आप कोशिश कीजिए, मेरा तो ये मानना है कि अगर आप देख रहे हैं कि हमारे बच्चे को केवी में ही पढ़ाना है तो कक्षा फर्स्ट से ही आप उसका एडमिशन कराना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर कक्षा फर्स्ट में प्रवेश थोड़ा आसान हो जाता है अपेक्षाकृत दूसरी कक्षाओं में। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम समय पर और सही ढंग से चयन करते हुए इनका प्रवेश दिलाएं। शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत तथा अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेश हेतु जो अधिसूचना है, जो अगर शेष बच जाते हैं तो ऑफलाइन अधिसूचना जो जारी की जाएगी वो करे जाएगा, नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा 10 मई को। फिर उनका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो होगा 10 मई से लेकर 13 मई तक, और उनकी जो लिस्ट और जो प्रवेश की जो आगे की जो प्रक्रिया रहेगी वह रहेगा आपका 15 मई से लेकर 20 मई तक। तो इस प्रकार से जो लोग शिक्षा के अधिकार में, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी वर्ग में, अब इनमें भी अगर कोई सीटें रिक्त रह जाती है तो उनका ऑफलाइन प्रोसेस शुरू होगा, और उनकी जो प्रक्रिया है, जो आपको एरो आपको सामने नजर आ रहा है, और जो तारीखें दी हुई है उन तारीखों के अंतर्गत आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इन सब के बीच में एक बार पुनः मैं दोहराना चाहता हूं कि यदि आप अपने बच्चे को केवी में पढ़ाना चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप इसी सत्र कक्षा 1 से ही उसको प्रवेश दिलवाएं, वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। अब बात आती है कक्षा 2 से लेकर अन्य कक्षाओं का पंजीकरण। अब उसकी जो पूरी प्रक्रिया है वो आपके सामने पड़ी है। कक्षा द्वितीय तथा अन्य कक्षाओं के लिए सूची जो जारी करने की तारीख है वो है 19/4/2021 को शाम 4 बजे। जी हाँ, आप अगर कुछ बच्चे टीसी ले जाएंगे और उसके बाद अगर रिक्त सीटें बच जाती है तो 19/4 को इसकी सूची जारी कर दी जाएगी कक्षावार की ये सीटें ड्यू है। फिर है कक्षा द्वितीय तथा अन्य कक्षाओं के लिए प्रवेश की जो डेट इन्होंने निर्धारित की है वो है आपके 20/4 से लेकर 27/4 तक। जी हाँ दोस्तों, 27/4 तक आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ये उस शर्त में होता है जब कक्षा 2 से लगाकर अन्य कक्षाओं में सीटें अगर वैकेंट रह जाती है, और यदि सीटें वैकेंट नहीं निकलेगी तो कोई तरह की लिस्ट ही नहीं निकलेगी, और जितनी वैकेंट निकलेगी तो श्रेणीवार उसको बता भी दिया जाएगा। फिर एक कक्षा 11 को छोड़कर अन्य सभी कक्षाओं के लिए प्रवेश की जो अंतिम तिथि है वो 31 मई है, कक्षा 11 को छोड़कर, क्योंकि कक्षा जो 11 है वह 10वीं के रिजल्ट के ऊपर निर्भर करती है, इसलिए उसकी जो अंतिम तिथि है वो जो अंतिम तिथि है वो है आपके 31/5/2021। ध्यान से, कक्षा 2 से लेकर अन्य कक्षाओं में जिसमें कक्षा 11 को छोड़कर जो अंतिम तिथि है प्रवेश की, फॉर्म भरने की वो या सबमिट होने की, वो है आपके 31/5 तक। इसके बाद प्रवेश की जो अंतिम तिथि है वो है अपने 31/5। फिर आप गौर से देखिए, केंद्रीय विद्यालय के साथ के जो छात्र है वो कक्षा 11 में प्रवेश के लिए पंजीकृत। देखिए, जो बच्चे ऑलरेडी कक्षा 10 के अंदर केवी में पढ़ रहे हैं और उनके लिए जो प्रवेश का जो पंजीकरण है कक्षा 11 में वो है विदिन 10 डे आफ्टर द
डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10th रिजल्ट। कक्षा 10 का जब रिजल्ट आ जाएगा उसके 10 दिन के भीतर भीतर आपको प्रवेश के लिए फॉर्म रजिस्ट्रेशन करना है। किसके लिए? कक्षा 11। ये उन लोगों के लिए जो उसी विद्यालय में केवी में ही पढ़ते हुए 10वीं पास करते हैं। फिर देखिए इनकी जो प्रवेश की जो सूची जारी करना है वो है विदिन 20 डे आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10th रिजल्ट। रिजल्ट होने के 10 दिन बाद तो आपको पंजीकरण कराना है कक्षा 11 के लिए, और उनकी जो सूची है प्रवेश की वह जारी होगी 20 दिन के बाद। जब आपका रिजल्ट निकल जाएगा उसके 20 दिन के उपरांत आपको अपना जो सूची है वो जारी हो जाएगी। दो बातें ध्यान रखनी होगी, ये उन लोगों के लिए है जो केवी में पढ़ते हैं 10th के अंदर, और 10th पास करने के बाद 11th में केवी में ही आगे उनको लेना है, जिस सब्जेक्ट में भाग लेना है। तो वहाँ सबसे पहले पंजीकरण लेने के लिए उनको 10 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन कराना है और 20 दिन के अंदर अंदर उनकी सूची जारी हो जाएगी। अब आता है ऐसे छात्र जो गैर केवी के हैं, जो कक्षा 11 में पंजीकरण प्रवेश के लिए कराना चाहते हैं, अपना प्रवेश करते हैं, तो उनके लिए है आफ्टर द एडमिशन ऑफ केवी स्टूडेंट इन क्लास 11। जब केवी के स्टूडेंटों का क्लास 11 में प्रवेश हो जाएगा और अब वही कोई सीट वैकेंट रह जाती है तो उसके लिए अपन फॉर्म भर सकते हैं। दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखने योग्य है कि समस्त पंजीकरण की सूची, प्रवेश योग बच्चों की सूची, प्रवेश के लिए अंतिम चयनित बच्चों की सूची, ये हर तरह की जो सूचियां हैं इन सब को एक तो विद्यालय के सूचना पट पर और दूसरा विद्यालय की वेबसाइट पर देना अनिवार्य है। ये ऐसा इसलिए होता है ताकि पारदर्शिता बनी रहे, एक क्लियरफिकेशन के लिए, एक पारदर्शिता के लिए कि हम जो कार्य कर रहे हैं बिल्कुल स्पष्ट और सही काम कर रहे हैं, और ये केवी हमेशा से करता आया है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो इन्होंने लिख के दी है कि यदि पंजीकरण हेतु निर्धारित जो अंतिम तिथि है इसमें कोई अगर सार्वजनिक अवकाश आ गया तो उसे अगला दिन माना जाएगा। मान लीजिए 30 तारीख अंतिम तिथि थी और उस दिन मान लीजिए संडे है, तो इसका अर्थ है उसका जो अगला जो दिन होगा वो कार्य दिवस के रूप में स्वीकार किया जाएगा, तो अंतिम तिथि ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगी, या जब इस महीने में 31 है तो 31 हो जाएगी। तो आप आराम से फॉर्म भरिए, मजे से फॉर्म भरिए, और बहुत ही साधारण तरीका है। अगला जो हमारा जो वीडियो होगा उसमें हम आपको पूरा बताएंगे कि किस तरह से ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने के लिए देने होते हैं। और मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि यदि आपका बच्चा अभी आपका दिमाग में एक ही है कि हमें केवी में एडमिशन दिलाना ही है, तो सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप कक्षा 1 से ही उसको एडमिशन दिला दीजिए, ताकि क्या है कि वो लगातार उसी विद्यालय में पढ़ता रहे। तो ऐसे अनेकों वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं आपके अपने चैनल जैसलमेर दर्शन में। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका प्यार और आशीर्वाद हमें इसी तरह से मिलता रहेगा, ऐसा मुझे लगता है और मुझे पूर्ण विश्वास है। तो अगला जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से फॉर्म भरना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स है, उसके क्या क्या गाइडलाइन है, वो हम सब आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।